ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपके और आपके परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बने रहे। तो वैशाख मास की पवित्र महीना जब देवता भी भक्ति की परीक्षा लेते हैं, अध्याय 25 में एक ऐसी कथा वर्णित है जहां एक साधारण मनुष्य की छोटी सी श्रद्धा से स्वयं विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा गया है कि इस अध्याय की महिमा सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और जीवन में नई दिशा मिलती है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं वैशाख महात्म्य का अध्याय 25। यह कथा आपके हृदय को भक्ति से भर देगी। वैशाख मास में सच्चे मन से विष्णु भगवान का स्मरण किया जाता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। अध्याय 25 की यह गंभीर और पवित्र कथा हमें भक्ति का सच्चा मार्ग सिखाती है। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पीपल के पेड़ की पूजा करके संतान सुख पाया था। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते। सुबह जाते जाते शाम हो जाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। ब्राह्मण दंपत्ति वृद्ध हो चले थे। अब तो ब्राह्मणी लौट कर आती तो बिल्कुल थक जाती। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, हम कितनी पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, फिर भी हमारी संतान नहीं हुई। अगर हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र होता तो घर में बहू आती, और बहू आती तो जब हम स्नान करके पूजा करके घर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और बना बनाया खाना मिलता। बहू हमारी कितनी सेवा करती। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि बात तो तू ठीक कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तो वह बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो? एक तो भगवान ने मजाक कर ली, अब ऊपर से आप भी बोल रहे हो। जब बेटा ही नहीं तो बहू कहाँ से आएगी? तो ब्राह्मण ने कहा, तू मेरा कहना मान, एक पोटली में आटा डाल और उसमें कुछ सोने की मोहरें रख दे। तो ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने एक पोटली में आटा बांधकर उसमें थोड़े सोने की मोहरें भी डाल दी और एक पोटली ब्राह्मण को थमा दी। वह भगवान श्री हरि विष्णु को याद करता हुआ चल पड़ा। चलते चलते शाम हो चुकी थी। वह यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां पर जाकर बैठ गया तो वहीं नदी किनारे कुछ लड़कियां खेल रही थी। वह मिट्टी के घर बना रही थी तो ब्राह्मण भी बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। थोड़ी देर बाद उन लड़कियों ने एक दूसरे से कहा कि चलो बहनों, घर चलते हैं, शाम हो गई है, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। तो उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। तो लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़की मेरी बहू बनने के लिए उचित है। जब वह लड़की अपने घर को जाने लगी तो वह ब्राह्मण भी उसके पीछे चलने लगा। उसके घर तक पहुंच गया। जब लड़की घर के अंदर चली गई तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज लगाई। तो आवाज सुनकर उस लड़की की माँ बाहर आई और पूछा कि आप कौन हो और किस लिए आए हो? तो वह कहने लगा कि मैं आप ही के गांव में से जा रहा था अपने लड़के का रिश्ता करने के लिए। अब मुझे जाते जाते रात हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो एक रात आपके यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह जल्दी ही चला जाऊँगा। यह सुनकर वह कहने लगी कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुक जाइए, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि वैशाख का महीना चल रहा है, मैं एक ही समय भोजन करता हूँ और किसी के घर का खाना भी नहीं खाता, इसलिए मैं आपके साथ अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। अगर तुम उसी आटे से मुझे रोटी बना दो तो मैं तुम्हारे घर यहाँ भोजन कर सकता हूँ। तो वह बोली, क्यों नहीं, जैसा आप कहेंगे आपके लाए हुए आटे से रोटी बना दूंगी। तो ब्राह्मण ने वह पोटली उस लड़की की माँ को थमा दी। अब वह आटा लेकर अंदर चली गई। तो जैसे ही वह आटा छानने लगी तो छलनी में वह सोने की मुहर दिखाई दी। तो उस लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि जिनके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में ना जाने कितना ही सोना होगा।
इतने में उसका पति घर आ गया तो वह अपने पति को कहने लगी कि स्वामी, यह आदमी हमारे यहाँ एक रात रुकने के लिए आया है और अपने साथ आटा लेकर आया था। बोल रहा था कि मैं बैसाख के व्रत करता हूँ तो अपने घर के आटे से ही भोजन करता हूँ। तो यह आटा मुझे थमा दिया। जब मैंने इस आटे को छाना तो देखा इसके अंदर कितनी सोने की मुहरें निकली। यह तो बहुत ही धनवान लगता है। यह अपने बेटे की सगाई करने के लिए अगले गांव जा रहा था। हमारी किस्मत अच्छी थी। इस गांव में पहुंचा तो रात हो गई तो हमारे घर रात रुकने के लिए ठहर गया। क्या पता हमारी बेटी की किस्मत इसके बेटे के साथ जुड़ी हो। मैं तो कहती हूँ कि आप इनसे हमारी बेटी से रिश्ते की बात तय कर लें। तो उसके पति को भी यह बात जच गई। वह स्नान करके भोजन करने के बाद में ब्राह्मण देवता के पास गया और प्रणाम करके कहने लगा कि आप कौन से गांव से आए हैं और कहां से जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अपने बेटे की सगाई के लिए जा रहा था। यही थोड़ी दूर पर एक गांव है। वहां पर किसी ने मुझे रिश्ता बताया था। तो वह कहने लगा कि आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मेरी बेटी के साथ आप अपने बेटे का रिश्ता तय कर दीजिए। तो ब्राह्मण के तो मन की मुराद पूरी हो गई। वह कहने लगा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो बेटे के लिए सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। अगर आपकी बेटी है तो मैं आपकी बेटी के साथ रिश्ता कर दूंगा, लेकिन एक अड़चन आ रही है। क्या पता आप इसे मंजूर करेंगे या नहीं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की का पिता कहने लगा कि क्या बात है। तो ब्राह्मण ने बताया कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ाई के लिए गया है और उसकी शादी का मुहूर्त अभी है तो वह पढ़ाई छोड़कर तो आ नहीं सकता और खांड कटोरे से मैं उसका विवाह करूंगा। अगर आपको यह बात मंजूर हो तो रिश्ता पक्का। तो लड़के के पिता ने लड़की की माँ को सारी बात बताई। वह कहने लगा कि कोई बात नहीं, पढ़ाई करने गया है, वह आज नहीं तो कल जरूर आएगा। हमारी बेटे के लिए इतना बड़ा घर पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं। मैं तो कहती हूँ कि हाँ कर दो। तो लड़की के पिता ने ब्राह्मण के पास जाकर हाँ कर दी। अब तो शुभ मुहूर्त देखकर उस लड़की का विवाह खांड कटोरी के साथ करके ब्राह्मण अपने साथ अपने घर को लेकर चल पड़ा। अब चलते चलते दोनों सासुर बहू अपने नगर में पहुंच गए। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचे तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज लगाई कि रामू की माँ, जल्दी करो, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी अंदर से ही बोली कि बिना बेटे के बहू कैसे लेकर आए हो। तो वह कहने लगा, तुम जल्दी करो, दरवाजा खोलो तो सही। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने सुंदर तैयार हुई 16 श्रृंगार किए एक बहू खड़ी थी। तो ब्राह्मणी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और आदर सत्कार करके अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी पर स्नान करने के लिए जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रख देती, उनके कपड़े धो देती, घर की साफ सफाई कर देती। जब शाम को उसके सास ससुर घर आते तो स्नान करने के लिए पानी डालती और फिर उसके हाथ पैर भी दबाती। तो यह देखकर ब्राह्मण दंपति बहुत खुश होते और उसे ढेरों दुआएं देते। लेकिन ब्राह्मणी ने एक बात पहले ही दिन अपनी बहू से कह दी थी कि बेटा, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। यह कहकर उसे चावल और मूंग मिलाकर दे जाती और कहती कि इन्हें पहले अलग अलग करना, उसके बाद में इसकी खिचड़ी बना लेना। तो बहू जैसा अपनी सास कह के गई थी वैसा ही करती, क्योंकि सास ने तो इसलिए वह मिला दिया था कि इन सबको साफ करेगी तो समय बीत जाएगा और कामों में लगी रहेगी तो घर से बाहर भी नहीं जाएगी। अगर घर से बाहर चली गई तो कोई सच्चाई बता देगा तो वह नाराज होकर चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन की बात है कि चूल्हे की आग बुझ गई। तो चूल्हे में आग ना देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के घर गई और जाकर कहा कि बहन, मुझे जल्दी से आग दे दो, आज मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हैं, अब थकी हारे लौटेंगे, मुझे उनके लिए खाना भी तो बनाना है। तो यह सुनकर पड़ोसन कहने लगी कि तू कौन है, किसकी बहू है। तो वह कहने लगी कि आपके पड़ोस में जो पंडित जी रहते हैं, मैं तो उन्हीं की बेटी की बहू हूँ। यह कहकर उसने सारी कहानी बता दी। तो सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, यहाँ दोनों मिलकर तुम्हें पागल बना रहे हैं।
कोई पुत्र ही नहीं है, यह तो निसंतान है, इनका कोई भी बेटा बनारस में काशी पढ़ने नहीं गया है, यह सब कुछ तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण की बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो पड़ोसन कहने लगी कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर लौट कर आए तो जलती हुई रोटियां बनाकर रख देना, बिना नमक की दाल बनाकर रख देना, खीर की कड़ी दाल में और दाल की करछी दाल में रख देना। तो इस तरह उनकी पड़ोसन ने अच्छी तरह से उसे सिखा दिया। अब वह बहू घर आ गई। घर आकर जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही किया। शाम को जब उसके सास ससुर घर आए तो ना उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। तो उनके सास ससुर सोचने लगे कि आज क्या बात है, बहू ऐसी बदली बदली क्यों दिखाई दे रही है। जब दोनों भोजन करने के लिए बैठे तो ससुर को खाना परोसा तो सास कहने लगी कि बहू आज यह रोटियां इस तरह जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलोनी है। तो बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। दाल तो आपको आलोनी दिखाई देती है और मैं आपको फीकी दिखाई नहीं देती। तो यह सुनकर वह दोनों बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि आज बहू को सारी सच्चाई का पता चल गया है। तो ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि अब क्या करेंगे। तो ब्राह्मण कहने लगा कि अब जो विष्णु भगवान करेंगे वही होगा। इस तरह बतियाते हुए दोनों सो गए। सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के लिए गंगा तट पर चले गए। जब वह सोने जाने लगे तो उनकी बहू ने कहा कि यह 7 होठों की चाबी वह मुझे दे दो। तो उनकी सास ने कई देर तक तो आनाकानी की, पर उनकी बहू ने जिद ही पकड़ ली। आज तो आपको इन 7 कमरों की चाबी मुझे देनी ही पड़ेगी। तो उनकी ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि बहू जब चाबी मांग रही है तो दे दो, आज नहीं तो कल इन चाबियों को इन्हें ही संभालना है, तुम चाबी बहू को दे दो। तो ब्राह्मणी ने चाबी निकालकर बहू को थमा दी और दोनों बड़े ही चिंतित और उदास मन से स्नान करने के लिए चल पड़े। उन दोनों के जाने के बाद जब बहू ने पहला दरवाजा खोला तो देखा उसमें तो खूब सारा अनाज भरा था। दूसरा खोलकर देखा तो उसमें धन भरा हुआ था। दूसरा खोलकर देखा तो उसमें भी धन भरा हुआ था। किसी में बर्तन पड़े थे। इस तरह करते करते उसने 7वां कमरा खोला तो उसने अंदर देखा कि शिव पार्वती माता, गणेश जी की लक्ष्मी माता पीतल पत्री और बैसाख के बैकुंठ ठाकुर राई दामोदर, तुलसी जी का बिरला, गंगा यमुना 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। तो यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो, इस बंद कमरे में क्या कर रहे हो। तो वह लड़का कहने लगा कि मैं तेरा पति हूँ, तू अभी इस दरवाजे को बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी इस दरवाजे को खोलना। तो यह देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो गई और घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उधर उसके सास ससुर गंगा जी स्नान करके पीपल में जल सींचने गए तो वहां जाकर बोले कि हे विष्णु भगवान, हमारी लाज आपके हाथ में है, अब हम बहू को क्या जवाब देंगे। इस तरह दोनों विनती करते हुए वहां से वापस घर को चल पड़े। जब वह घर आए तो देखा कि बहू तो बहुत ही खुश थी। उसका खूब आदर सत्कार किया, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और फिर उसके हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने अपने सास से कहा कि माँ, इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाते हो तो आप थक जाते होंगे, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेते। तो बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर नहीं बहती। तो बहू वह कहने लगी कि हाँ माँ जी, हमारे घर में तो गंगा यमुना घर पर ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वह कहकर अपनी सास को लेकर 7वें कमरे के पास गई और खोल कर दिखाया तो उसके अंदर तो शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, तुलसी जी का बिरला, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर विराजमान थे। वहीं पर एक चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो उसे देखकर ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि बेटा तू कौन है। तो लड़का कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ। तो वह कहने लगी कि तू कहाँ से आया है।
तो लड़का कहने लगा, मुझे तो कार्तिकेय ने भेजा है। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि बेटा मैं तो मान लूंगी कि भगवान ने भेजा है, पर यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो वह कहने लगा कि कुछ विद्वान पंडितों से बात करो, वह आपको जरूर इस समस्या का हल बताएंगे। तो यह देखकर वह ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और साथ में डर भी था कि जमाना इस बात को नहीं मानेगा। तो उसने आकर ब्राह्मण को बताया और कहा कि आप कुछ विद्वान पंडितों से पूछो कि यह कैसे सिद्ध होगा कि यह हमारा ही बेटा है। तो ब्राह्मण दंपति की बात सुनकर विद्वान पंडितों ने कहा कि एक तरफ बेटा बहू खड़ी हो जाएंगे और दूसरी ओर उसकी माँ खड़ी हो जाएगी। माँ को चमड़े की अंगिया पहना देना। जब वह अपने बेटे को देखेगी तो उसकी छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगेगी और पवन पानी में गठजोड़ बंधेगा। तो यह देखकर सारे गांव वाले मान लेंगे कि यह लड़का इसी माँ का बेटा है। तो पंडितों की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारे नगरवासियों को बुलाया और फिर जैसे विद्वान पंडितों ने कहा था वैसा ही किया। ब्राह्मण के बेटे बहू एक ओर खड़े हो गए और सामने चमड़े की अंगियां पहनाकर ब्राह्मणी को खड़ा कर दिया। तो बेटे को देखते ही चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग कर पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ बन गया। तो इस तरह से ब्राह्मण दंपति को पीपल पूजा और विष्णु भगवान की पूजा से संतान की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए पीपल देवता और विष्णु भगवान की जय। अब हम वैशाख महात्म अध्याय का आगे वर्णन करते हैं। श्रीमान के चरण बिंदों का दर्शन करना चाहते हैं। तब राजा बोले, श्रीमान उत्कल नरेश को शीघ्र ही भीतर ले आओ, उनका दर्शन करके हम सब लोग पाप रहित हो जाएंगे। महाराज का यह वचन सुनकर द्वारपाल ने शीघ्र ही राजसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश कराया। अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राजसभा में प्रवेश करके उत्कल देश के राजा इंद्रदुम्न ने वंदनीय चरणों को सादर नमस्कार किया। तब उन ब्राह्मण वैष्णव नरेश को उठाकर महाराज इंद्रदुम्न ने उनका सत्कार किया और अपने आसन पर ही बिठाकर विनय युक्त वाणी में कहा, राजन आप कुशल से तो है ना? तो हे उत्कल नरेश, नीलाचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहाँ विजय पूर्वक विराज रहे हैं ना? क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरण बिंदों में लगती है? समस्त प्राणियों में समान मन रखने वाले आपका मन भगवान के अनुरक्त हो। तो तब उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, स्वामीन आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों से घिरा हुआ नीलाचल विद्यमान है, किंतु वहाँ लोगों का आना जाना नहीं है। भगवान नील माधव भी वहीं है, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण उठी हुई अधिक बालुका राशि से छिप गए हैं, ऐसी बात सुनी जाती है। इसलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है, परंतु अब आप पधारे हैं तो सर्वत्र कुशल ही होगा। उत्कल नरेश के ऐसा कहने पर राजा इंद्रदुम्न ने उनका आदर करते हुए उन्हें विदा किया और नारद जी की ओर देखकर उदासीन भाव से कहा, मुनि यह क्या है? कहा क्या हो गया? तब नारद जी बोले, राजन इस विषय में तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है, वैष्णवों का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। जगत के आदि कारण एवं रोग शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु के बस में है। सनातन परमात्मा श्री विष्णु किसी के भी बस में नहीं है। वे भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए केवल भक्ति के बस में रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की जड़ है। वह भक्ति ही भगवान को बस में करने का उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से अनेक रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उन परमात्मा के सिवा और कोई भी सुख का कारण नहीं है। हे राजन, तुम ब्राह्मण जी की संतान परंपरा में 5वीं पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो। तुम्हें 18 विद्याओं में पूर्ण विद्वता प्राप्त की है और तुम सदैव सदाचार में स्थित रहते हो। तुमने इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन किया है। विशेषता तुम ब्राह्मणों के भी पूजक हो, इसलिए पुरुषोत्तम श्रेष्ठ में इन चर्म चक्षुओं से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे इस कार्य में स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे
नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर वह सब बात मैं तुम्हें बताऊंगा। इस समय रात का तीसरा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और तुम भी आराम करो। जैमिनी जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रद्युम्न ने प्रसन्नचित्त होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया, तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते हुए शेष रात्रि व्यतीत की। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। इसके बाद सब महानदी के पार उतरे। इसके बाद उत्कल नरेश के राजा के बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ एकाग्रममन नामक क्षेत्र की ओर चले। वहां से कुछ दूरी आगे जाने पर मार्ग में गंधवाहा नाम वाली नदी मिली, जो बड़े वेग से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ती। तब राजा ने नारद जी से पूछा, महामुनि यह शब्द कहाँ से हो रहा है? तब नारद जी ने कहा, राजन यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्रीय पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। वहां से तीसरे योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और यह भगवान गौरीपति का एकाग्रममन नामक क्षेत्र है, जो अब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोकों के आदि कारण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया, हे नारायण, हे परम धाम, हे परमात्मन, हे परास्पर, हे परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण है और गुणों के भेद से सृष्टि पालन तथा संहार कर्म किया करते हैं। आपने अपनी ही योग माया से अपने को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप न भीतर है न बाहर है, साथ ही बहुत बाहर भी हैं और भीतर भी, दूर होते हुए भी अत्यंत निकट हैं। भारी हल्के स्थित अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं। उन कलात्मक श्रीहरि को नमस्कार है। एक रोम से अनेकानेक ब्रह्मांडों को समुदाय भरा हुआ है और जिनका शरीर मापक के बाहर है, उस विश्व रूप भगवान को नमस्कार है। जिनके स्वरूप भूतकाल के परिणाम से ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय होते हैं, मनवंतर आदि की संघटना करने वाले उस भगवान को नमस्कार है। चक्र गदा धारण करने वाले, बनमाला विभूषित, हार कुंडल के केयूर और मुकुट आदि से सुशोभित कृपा निधान भगवान गरुड़ वाहन विष्णु ने शिव जी से कहा कि दक्षिण समुद्र के किनारे नीलाचल से विभूषित जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्रों पालक नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके इससे आगे का वर्णन हम आप लोगों को कल सुनाएंगे।